हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस है, एंड देन हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। एंड में 1 क्वेश्चन होगा एंड देन चार्म्स होंगे, जो कि आप लोग जानते हैं, यूजुअल पैटर्न यही है मेरी रीडिंग्स का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। General messages for Taurus, career, money, marriage. General messages for Taurus 1st to 10th April. General messages for Taurus, career के लिए क्या messages हैं for Taurus 1st to 10th April. मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस 1st to 10th April. मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस 1st to 10th April. करियर, मनी, मैरिज. जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस 1st to 10th April. जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस 1st to 10th April. करियर, मनी, मैरिज. जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस 1st to 10th April. टॉरस देखिए, करियर को लेकर आई फील आपने कोई काम है जो बहुत अच्छे से करा है। मे बी आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया था, कोई टास्क दी गई थी एंड आपने वो काफी अच्छे से परफॉर्म करा है। उसमें काफी आपको वाहवाही मिल रही है, प्रेज हो रही है, फेम आपको मिल रहा है। अब फेम का मतलब ये नहीं है कि आप कोई एकदम से हीरो बन रहे हैं। फेम का मतलब ये है कि लोग आपको जानना स्टार्ट कर रहे हैं, आपका नाम इधर उधर डिस्कस हो रहा है कि अच्छा ओ लाइक मिस्टर गुप्ता, जानते हो वो एरीज टॉरस जो हैं, उन्होंने सारा काम कर दिया, वो डील कोई क्रैक नहीं कर पाया। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। मे बी आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, या फिर आपका किसी और सोशल मीडिया पे कुछ हो सकता है। तो वो चीजें हो सकती है, वहां पे आपका शायद कोई रील या कुछ ऐसे वायरल हो जाए, तो वो मे बी फेम उससे रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। बट आपने काम काफी अच्छा करा है, आपको फेम मिल रहा है, तारीफें हो रही हैं। बट ये नहीं कि तारीफ और फेम में उलझ के काम करना बंद कर दें, रुक जाएं बिल्कुल कि अरे हो गया जितना मैंने करना था। नहीं, लाइक यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने काम करा, बट टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। आपने काम करा, मेहनत करी, उसका रिजल्ट मिला, अब नेक्स्ट चीज पे आ जाइए। ठीक है, मे बी प्रमोशन हो सकती है, मे बी स्कॉलरशिप, मे बी अवार्ड्स। एंड ये जो सारी चीजें ना, ये बहुत जल्दी होंगी टॉरस। ठीक है, ये बहुत सडन और इमीडिएट रिजल्ट्स होंगे कि आपने कुछ काम करा एंड ऑल ऑफ अ सडन उसका रिजल्ट मिल जाएगा एंड यू विल बी लाइक ओ ये क्या हो गया, सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं एकदम से। तो सडन चेंजेस हो सकते हैं, सडन रिजल्ट्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है। कोई आपको कुछ मे बी मेल, लेटर, कॉल कुछ करे, वो बताए आपको कि क्या कुछ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे वो आपको। ऑल्सो यहाँ पे एक चीज ये भी है कि ये जो बहुत स्पीड से जो चीजें हो रही होंगी ना, इसमें ट्रैवल भी हो सकता है कि इमीडिएटली कहीं जाना पड़ जाए। ठीक है, वो ट्रैवल भी हो सकता है। बट ये जो चेंजेस हैं, एक्शन ओरिएंटेड, टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, गुड थिंग्स, ओके, ये चेंज लाएंगी आपकी लाइफ में। उस चेंज को ना बस रेडी रहिएगा, प्रिपेयर्ड रहिएगा उस चेंज के लिए। ये नहीं कि अरे क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या कर, नहीं अभी तो मैं रेडी नहीं हूं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो काफी पॉजिटिव कार्ड्स हैं टॉरस यहाँ पे। पैसे के लिए पैसे में देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चीज को लेकर काफी होपफुल थे। मे बी कहीं पेमेंट अटकी हुई थी, ठीक है, और आपको लग रहा था कि यू वर जस्ट होपिंग कि अच्छा मिल जाए मिल जाए मिल जाए, या कोई डील क्रैक नहीं हो रही थी। डील क्रैक होगी तो वहां से साइनिंग अमाउंट या कुछ ऐसे पैसा, इंस्टॉलमेंट्स, कुछ तो पैसा आएगा ना, डील क्रैक होगी। सो आई थिंक यू वर होपिंग फॉर समथिंग, ये हो जाए ताकि मुझे इससे पैसा मिले। एंड वो चीज हो रही है, वो ड्रीम बोल लीजिए, होप बोल लीजिए, विश बोल लीजिए, वट एवर इट इज, दैट विश इज कमिंग ट्रू, बट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। एक होता है काश हो जाए, ओके, लाइक मैंने काफी मेहनत करी है, ये सोचना, विश करना, एंड देन उसके बाद अपने पूरी दिनचर्या, रूटीन कंटिन्यू रखना। एक होता है सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं कि अरे होगा नहीं होगा, अरे यार प्लीज, अरे मैं 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, अरे ये होगा, अरे वो होगा। वो डेस्परेशन होती है। तो वो डेस्परेशन भी होती है, प्लस वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होती है, क्योंकि आप समहाउ अपने
खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हो कि हाँ मैं ये चीज मुझे मिल सकती है, ठीक है, तभी वो डेस्परेशन नेगेटिव चीज इतनी आ रही है। तो यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन थी, डिफिकल्ट टाइम था, वेटिंग पीरियड था, वट एवर इट वॉज, वो खत्म हो रहा है, पैसा आ रहा है, विश पूरी हो रही है। बस पॉजिटिव रखना है अपने दिमाग को, अपने मन को, एंड बिलीव करना है कि भाई होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, मैं जानता हूं होगा। ये सोचने का नजरिया करना है आपको। एंड कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंस इज द की टू एवरीथिंग। मैं कहती हूं अगर आप अंदर से डर भी लग रहा है ना, तो भी बाहर तो दिखाइए दूसरे को कि मुझे डर नहीं लग रहा, ठीक है। बाहर अगर दूसरे को दिख गया ना कि आपको डर लग रहा है, फिर तो बैंड बज जाएगी आपकी, फिर नहीं कुछ हो सकता है। देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस दिखाना है। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है या करा किसी ने कुछ गलत आपके साथ, और अब वो वापस आ रहा है और आपको पैसे वापस दे रहा है आपके, और आपको सॉरी बोल रहा है, फॉरगिव करिए। काइंडनेस, काइंडनेस में भी ना, फॉरगिवनेस, काइंडनेस, इसमें भी बड़ी ग्रेस होती है। लाइक यू बिकमिंग द बिगर पर्सन, कि हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरे से क्या करा है, तुम सॉरी बोल रहे हो, ओके फाइन, फॉरगिवन, बस खत्म। तो उस इंसान को लगेगा कि अरे यार ये तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा था, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि मैंने इससे क्या करा है, ये तो बहुत स्ट्रांग है। तो ये छोटे छोटे हैक्स होते हैं। चाहे अंदर आपको फर्क पड़ भी रहा हो, नहीं भी पड़ रहा हो, दूसरे के सामने कैसे बिहेव करना है वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो पैसे से रिलेटेड ये मैटर्स मुझे दिख रहे हैं 1st to 10th में। मैरिज को लेकर, मैरिज में देखिए, यू नीड टू रिलीज योर पास्ट। कहीं पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, किसी ने दिल तोड़ा था, झूठ सच धोखा कुछ हुआ था, एंड वो आपने ना एक बसा के रख लिया अपने अंदर, वो आप उसको रिलीज ही नहीं कर रहे हो, आप उसको लेट गो ही नहीं कर रहे हो। यू नीड टू रिलीज द पास्ट। ये मैरिज जो है आपका रिलेशन, वैसे तो मैरिज के लिए है, बट अगर हो सकता है किसी की बिल्कुल शादी होने वाली है, ठीक है, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, बट वो अभी रिलेशनशिप में है, बट शादी होने वाली है, तो उनके लिए भी हो सकता है ये। सो आपका जो पास्ट है ना, वो आपको, योर पास्ट इज होल्डिंग यू बैक आगे बढ़ने से, एक फ्रीली आगे बढ़ने से, विदाउट एनी बैगेज। तो वो चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। आप को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। जितना आप रिलीज करोगे उतना ही बेहतर तरीके से आगे आपकी ये मैरिज होगी, ठीक है। थोड़ा सा मे बी ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है आपकी शादी में, मैरिज में, जहां पे आपको जरूरी है अपने इस इंसान के संग बैठ के बात करना कि भाई मेरा ये पास्ट है और मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ या नहीं निकल पा रहा हूँ, एंड इवन दो आई लव यू, बट मेरा ना ट्रॉमा बहुत है। सो बैठ के बात करिए कि अच्छा, अगर मैंने कल जो ये रिएक्शन दिया था वो मैंने इसलिए दिया था बिकॉज मेरी पास्ट की चीज चली आ रही है। तो बताइए दूसरे को कि वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, सो दैट द अदर पर्सन ऑल्सो अंडरस्टैंड्स ना कि भाई तुमने जो रिएक्शन दिया था वो क्यों दिया था। सो वो चीज कम्युनिकेट करिए, ऑनेस्टली बताइए, ठीक है। एंड ऑल्सो कोई ऐसी सिचुएशन अगर आ रही है ना जहां पे आपके प्रिंसिपल्स क्वेश्चन हो रहे हैं, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी वैल्यू, आपके एथिक्स, आपके मॉरल्स क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो डोंट डू एनीथिंग दैट माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू लेटर ऑन। अपने प्रिंसिपल्स और मॉरल्स और उस पे ना बिल्कुल खड़े रहिए, ठीक है। उससे इधर से उधर नहीं होना है, अदरवाइज बैकफायर करेगी। यू नीड टू स्टे इन योर इंटेग्रिटी। कोई अगर बोल रहा है कि अरे करते हैं ना, चलो ये यहाँ पे जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, व्हाटएवर इट इज, या ऐसे पार्टनरशिप करते हैं उसमें ये गलत सिग्नेचर कर देते हैं, मे बी आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ ही आपको कुछ बोले, नो, अपने आपके जो भी प्रिंसिपल्स या वैल्यूज हैं उन पे खड़े रहिएगा, उससे इधर से उधर होने की जरूरत नहीं है। एंड बी प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल होने की बहुत जरूरत है। बिकॉज देखिए यहाँ पे भी आपको कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत है, पैसे वाले उसमें भी कॉन्फिडेंस, ग्रेस, फॉरगिवनेस, यहाँ पे भी वही सेम चीज, करियर में भी मैंने आपको वही सेम चीज बताई थी। तो आई थिंक थोड़ा ना एनर्जी करियर, मनी, मैरिज की सेम ही है, बस पास्ट को रिलीज करिए एंड अपने मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स को ना देखिए। करियर में भी ना सडनली चीजें होंगी, तो हो सकता है आपका बॉस आपको बोले कि अरे यार ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो मेल पे साइन, या तो इतना सा साइन कर दो तुम, ये तो होगा ही, ये तो देखिए कि क्या वो आपको बाद में कहीं आप फंस तो नहीं जाओगे उसमें, कहीं आप ही तो नहीं लपेटे में ले लिए जाओगे। तो वो चीज को ना थोड़ा प्रोसेस करिए,
इम्पेशेंट होके नहीं, थोड़ा काम एंड कंपोज्ड होके टाइम मांगिए कि मुझे टाइम चाहिए, अभी आई एम नॉट रेडी, गिव मी 1 डेज टाइम। तो एक दिन में सोचिए क्या सही है क्या गलत है, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो करियर हो टॉरस। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप कॉल मत करिए प्लीज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। कॉल में कई बार नहीं पिक कर पाती हूँ, रीडिंग्स चल रही होती हैं, रिकॉर्डिंग्स चल रही होती हैं, हीलिंग सेशंस चल रहे होते हैं। आप मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू यू जब भी फ्री होंगी, उस टाइम नहीं तो थोड़ा टाइम बाद। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन है, आपको एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए, फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, पेरेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिलेशनशिप ट्रॉमा, तो ये सारे फिजिकल और जो इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन रख सकते हैं अपने पर्स में या अपने स्टडी टेबल, वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी, या फिर आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस मैं रेकमेंड करती हूँ सबको, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, ये टेक्निक्स होती हैं मैनिफेस्टेशन की, मैं आपको ये दे सकती हूँ। आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उसको रिवायर करते हैं, ये एक पुश देते हैं। मैनिफेस्टेशन हेल्प, मैनिफेस्ट करने में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। तो एक पुश नज मिलता है ताकि आप और पॉजिटिवली सोच सको और अच्छे से मैनिफेस्ट कर सको, तो मैनिफेस्टेशन ज्यादा जल्दी होती है, ठीक है। तो उसके लिए स्विच वर्ड एंड हीलिंग कोड्स होते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपको लगता है कि यार तबीयत खराब रहती है, आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं, बहुत मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े, ये सब चीजें, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे ये हो गई जो मैं बता रही हूँ या फिर किसी भी और हीलर के पास अगर आप जा रहे हैं, पेशेंस रखिए एंड पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं जल्दी 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 मुझे रिजल्ट चाहिए, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो ये चीज मैं पहले ही बताती हूँ कि अगर आप बोल रहे हो, सोच रहे हो कि अच्छा 2 दिन के अंदर सब हो जाएगा या हफ्ते भर के अंदर सब हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है। सो बी पेशेंट, बी हैप्पी, बी काम, कंपोज्ड एंड बिलीफ के साथ आइए कि होगा, होगा तो होगा। अगर सोचेंगे होगा तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। General messages, general guidance for Taurus for the month for 1st to 10th April. General messages, general guidance for Taurus 1st to 10th April. General messages क्या है Taurus के लिए 1st to 10th April? General guidance क्या है Taurus के लिए 1st to 10th April? General messages, general guidance for Taurus 1st to 10th April. टॉरस देखिए, थोड़ा सा ना आपको रेस्ट लेने की जरूरत है। आप रेस्ट नहीं ले रहे हो चीजों को लेकर, बहुत स्ट्रेस में भी ले रहे हो, या मे बी काम बहुत टाइम बाद आ रहा है और जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। सो आई फील थोड़ा सा रेस्ट लेने की जरूरत है, बिकॉज एक बार आपका ये जो मंथ स्टार्ट हो जाएगा ना, उसके बाद तो आपको वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना, टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम एंड यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रोसेस एवरीथिंग। तो आपको वो सडन चेंजेस से ओके होना पड़ेगा। सो आई फील उससे पहले ही ना थोड़ा सा रेस्ट ले लो, ब्रेक ले लो, ताकि आप बिल्कुल फ्रेश अप्रैल में घुसो, फ्रेश होके अप्रैल में एंटर करो आप, ठीक है। तो थोड़ा ब्रेक लीजिए। कोई चीज ठीक करने की जरूरत है टॉरस आपको, चाहे कोई फ्रेंडशिप हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई एक्चुअल में कोई चीज आपने तोड़ दी है घर में या कोई फ्रेंड के यहाँ या ऑफिस में, तो वो चीज ठीक करने की जरूरत है। बट यू नीड टू मेंड थिंग्स। अब मेंड अगेन थोड़ा इमोशनल तरफ भी हो सकता है, या मेंडिंग ऑफ एन एक्चुअल थिंग वो भी हो सकता है। बट कोई चीज आपकी वजह से, आपकी गलती की वजह से वो चीज खराब हुई है और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक करना। आप ठीक नहीं करोगे तो वो आपका एक बैड कर्मा में एक्यूमुलेट होता जाएगा। कोई तो एक पैटर्न है जो आपको ब्रेक करने की जरूरत है टॉरस। आप क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले एरीज बोला था? टॉरस, आपको ये पैटर्न ब्रेक करने की जरूरत है, बिकॉज आप ना एक वो विशियस सर्कल में फंस गए हो, चाहे वो बचपन की कोई टॉक्सिक चीजें थी, या वो
किसी से बात करने का तरीका है, एंड यू वांट टू स्टेप आउट ऑफ इट, यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, बट आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। राउंड एंड राउंड कार्ड है हमारे पास। डेफिनेटली ये एक गोल 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 उसी चीज में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, वही सेम चीज में आप फंस से गए हो। कुछ तो आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने पैटर्न्स या अपने तरीके या अपने रिएक्शंस चेंज करने की जरूरत है, ताकि कहीं पे तो कुछ ब्रेक हो, कोई तो एक ब्रेक आए तो चीजें चेंज हो। जब तक रुकोगे नहीं तो उसी गोल में घूमते रहोगे, नेक्स्ट जगह कैसे जाओगे। इमेजिनेशन, आई फील यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात हो रही है। जितना आप इमेजिन करोगे अच्छी चीजें कि हाँ मेरे संग आगे अच्छा होने वाला है, या पॉजिटिव इमेजिनेशन करोगे कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए और मुझे ये चीज मिलेगी, ठीक है। तो वो एक इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। विजुअलाइज करना प्रॉपरली स्पेसिफिकेशंस के साथ कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको अपना एक बहुत ही अच्छा सा शादी के बाद घर चाहिए, हस्बैंड वाइफ आप रह रहे हैं, तो वो विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है दिमाग में, ठीक है। तो वो इमेजिनेशन के बारे में यहाँ बात हो रही है। बी पॉजिटिव वाइल विजुअलाइजिंग, वाइल इमेजिनिंग। चेंज आ रहा है टॉरस, चेंज डेफिनेटली आ रहा है। जितना आप उस चेंज को रेजिस्ट करोगे उतना आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा, बिकॉज हवा का रुख इधर है और अगर आप इधर जाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो आपके लिए दिक्कत होगी, आप जा ही नहीं पाओगे, आप इधर नहीं जा पाओगे, हवा तो अपनी जाती जाएगी उधर। सो चेंज आ रहा है डेफिनेटली, एंड वो बिल्कुल लाइक बिल्कुल ऐसे वर्ड्स पे है। यू हैव टू ब्लेंड विद इट, लाइक हवा इधर जा रही है तो आप भी इधर जाओ, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। जितना आप उसमें हवा के रुख में ब्लेंड होते जाओगे उतना आपके लिए इजी होगा आगे कई चीजें एक्सेप्ट करना, आगे प्रोग्रेस, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना, ठीक है। 1 क्वेश्चन का टाइम आ गया है टॉरस। यहाँ पे आप जहां भी अपनी अपनी जगह बैठे हैं रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ठीक है, एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट करिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो। बट यहाँ पे आराम से तसल्ली से एक क्वेश्चन सोचिए, वो क्वेश्चन जो पहले नहीं पूछा गया है, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम भी पूछा नहीं जाएगा। नया क्वेश्चन होना चाहिए, यस या नो में आंसर होना चाहिए। इसका बहुत सिंपल, शॉर्ट एंड क्रिस्प, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, ठीक है। एंड पॉज कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, इस रीडिंग में से कोई ऐसी चीज जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए था तो वो भी आप कर सकते हैं। वापस आइए, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके करिएगा, ठीक है। टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, टॉरस का आंसर यस है या नो, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, का आंसर यस है या नो। पॉज कर लीजिए आराम से, ठीक है। टॉरस देखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर है यस, यस, बट आई मीन यस है, कंप्लीट यस है। थोड़ा प्रैक्टिकल रहिएगा, प्रैक्टिकल चीजें सुनिएगा और प्रैक्टिकल चीजें बोलिएगा, ठीक है। और थोड़ा ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट द आंसर इज यस। वेरी हैप्पी, सब कुछ बहुत हैप्पी, बहुत ही प्यारी वाइब है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है यहाँ पे। टॉरस के लिए चार्म्स देखते हैं, टॉरस के लिए चार्म्स। वाइन पसंद है आप में से कई लोगों को, वाइन है। कहीं पे कुछ एजुकेशन, स्कूलिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं आप लोग, कुछ सीख रहे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन हो या फिर स्विमिंग, योगा, कुछ भी हो सकता है, बट लर्निंग दिख रही है मुझे। स्कूल जाते हुए दिख रहे हैं, रात को जगे रहते हैं, सारा काम रात को होता है, या रात को अगर काम नहीं भी होता तो भी नींद नहीं आती है। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। डबल 2 कार्ड्स आए थे हमारे पास, ये चार्म भी आया है। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे, एंड पेशेंस रखने की जरूरत है,
ट्रांसफॉर्मेशन के हमारे पास 2 चार्म्स हैं और 2 कार्ड्स हैं, 4 टाइम्स कन्फर्मेशन, वेरी नाइस। पेशेंस रखने की जरूरत है, जल्दबाजी करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। लेटर यू इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि नाम हो, कुछ और भी चीज हो सकती है। एंजल्स का आपको पूरा सपोर्ट है, अगर आपको कहीं पे भी अकेला फील हो तो एंजल्स का सपोर्ट है। एंजल्स हो गए, भगवान हो गए, जो एक्चुअल गॉड होते हैं, कई लोग क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, बट भगवान का पूरा सपोर्ट है। फूल पसंद है, फूल या तो आप खुद के लिए ले आएंगे या फिर कोई आपको फूल देगा, या फिर गार्डनिंग पसंद है, समथिंग फूल से रिलेटेड कुछ हो सकता है। स्कॉर्पियो साइन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। स्कॉर्पियो में भी आपका मून साइन या सन साइन कुछ हो, या फिर कोई आसपास वाला कोई इंपॉर्टेंट इंसान हो, या फिर कहीं आप बीच सी पे जाएं एंड आपको कोई ऐसा कुछ जानवर सी क्रीचर दिखे, वो भी हो सकता है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।